केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप का प्रदर्शन। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर करीब 11 बजे से जुटे हैं आपके कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी की थी। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है आपको प्रोटेस्ट की परमिशन। पीएम हाउस के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। प्रधानमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लागू। पंजाब से भी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे आप कार्यकर्ता। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर जुटे आपके कार्यकर्ता। पुलिस ने आपके दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों से अपील की, आंदोलन और नारेबाजी को बंद करने की चेतावनी दी। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। फिरोजशाह कोटला से लेकर दिल्ली सचिवालय तक मार्च। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के कारण 3 मेट्रो स्टेशन के कुछ प्रवेश और निकास के गेट बंद किए गए। लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन में आदेश जारी किए गए थे। ईडी कस्टडी से केजरीवाल का एक और ऑर्डर। स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर निर्देश। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सौरभ भारद्वाज बोले, सीएम भले ही जेल में है लेकिन सिर्फ दिल्ली की चिंता। दिल्ली के अस्पतालों को लेकर केजरीवाल चिंतित हैं। दिल्ली के मंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी की शिकायत। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की। दिल्ली के एलजी और ईडी को भेजा पत्र। सीएम के नाम से आतिशी ने गैर कानूनी ऑर्डर दिखाया। सिरसा ने पत्र में लिखा, मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के लोगों को क्रिमिनल साजिश के तहत लाया गया है। ईडी का अरविंद केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप। ईडी के मुताबिक सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे केजरीवाल। ईडी ने शराब नीति घोटाले में केजरीवाल से पूछे हैं 10 सवाल के जवाब दर्ज भी किए हैं। सोमवार की शाम को 6 बजे तक की गई है पूछताछ। पंजाब में अकाली और बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान। दादरा नगर हवेली दमन के उद्धव गुट के प्रमुख अभिनव डेलकर को हटाया गया। श्वेताल भट्ट को प्रभारी प्रमुख बनाया गया है। प्रकाश आंबेडकर कल अकोला में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाविकास अघाड़ी में है या नहीं, इसके बारे में जानकारी देंगे। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज दंगादगी के बयान पर भड़की बीजेपी। मंत्री दंगादली ने मोदी के समर्थन करने वाले युवाओं को पीटने की बात कही थी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से पूछा, क्या कांग्रेस ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पकड़ा तूल। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट को महिला आयोग ने काफी गंभीरता से लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि उम्मीद है कि सोनिया जी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से कंगना के खिलाफ किया गया था अभद्र कमेंट। विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट किया गया। कंगना को लेकर अभद्र पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई, मेरा अकाउंट कोई और चला रहा था, किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती। कंगना ने लिखा कि एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल से मैंने हर तरह की महिलाओं के लिए किरदार निभाए हैं। हर महिला का सम्मान हकदार है और महिला की सम्मान करनी चाहिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सुप्रिया श्रीनेत को घेरा। आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में बोला हमला। कहा कि अकाउंट और पैरोडी अकाउंट पोस्ट करने वाला एडमिन एक ही है। अमित मालवीय ने एक पोस्ट पर लिखा, ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सच। महिलाओं के रेट लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कंगना को जीत की ओर मार्च करने के लिए कहा है। बोली, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक फौलादी महिला से कैसे व्यवहार करें। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम रूढ़िवादिता से आपको आपके काम के आधार पर आंका जाना चाहिए। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कंगना की रनौत की तारीफ की। कहा कि देश के लिए कुछ करने की चाहत की भावना से बीजेपी में हुए थे शामिल। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़के हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर। कहा कि पूरा मंडी और हिमाचल प्रदेश गुस्से में है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए थुडुकोडी के सब्जी मार्केट पहुंचे सीएम स्टालिन। पार्टी नेता कनिमोई भी रही मौजूद। मछुआरा समाज के लोगों से मुलाकात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का लालू प्रसाद पर आरोप। कहा कि सनातन से दूरी होती जा रही है। लालू प्रसाद, होली के समय लालू यादव बिहार से दिल्ली भाग गए। केरल के सीएम विजयन ने आरएसएस को दी चेतावनी। कहा कि भारत माता की जय का नारा सबसे पहले एक मुस्लिम ने लगाया, तो क्या वो इस नारे का इस्तेमाल बंद करेंगे। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई के करीबी दिनेश बोबाटे को ईडी ने नोटिस भेजा। बोबाटे को इस हफ्ते उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 68वां सत्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत की उपलब्धियों को गिनाया। धार में भोजसारा परिसर में एएसआई सर्वेक्षण का आज भी काम जारी। सुबह सुबह पहुंची एएसआई की टीम। 22 मार्च तक चल रहा है पुरातात्विक सर्वेक्षण। लंदन के साइंस म्यूजियम में द अदानी ग्रीन एनर्जी गैलरी का उद्घाटन किया गया। गौतम अडानी बोले कि गैलरी टिकाऊ भविष्य की वैज्ञानिक दृष्टि को प्रदर्शित करेगा। गौतम अडानी की एक और बड़ी डील। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप से खरीदा गोपालपुर पोर्ट। 3080 करोड़ रुपए में डील हुई पक्की।
यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में बिगड़ी तबीयत, बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी की सर्जरी करने का फैसला लिया। रात 1 बजे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के ऑटो नगर इलाके में एक तेल टैंकर में गोदाम में भीषण आग, इलाके में हर तरफ धुआं। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की बुलंद मस्जिद के पास एक लड़के की गोली मारकर हत्या, देर रात युवक को गोली मारी गई। नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जॉय टिर्की का बयान, रात करीब 1 बजे हुई मुस्तकीम की हत्या के आरोपी यासीन की तलाश में जुटी है पुलिस। ओडिशा में संबलपुर में मां मालेश्वरी मंदिर में धर्मेंद्र प्रधान ने पूजा की। संबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। गोरखपुर में निकाली गई भव्य नरसिंह शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कहा कि 90 वर्ष से लगातार निकल रही है शोभा यात्रा। सीएम योगी बोले, सनातन धर्म और शोक संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में करता है विश्वास। अयोध्या में राम मंदिर में होली से उत्साह बढ़ा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंदिर जाकर पूजा की। पदयात्रा करने से पहले पूजा अर्चना भी की। तमिलनाडु के इरोड में बन्नारी अम्मन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, खाली पैर अंगारों पर चल रहे हैं लोग। पटना में आज भी खेली जा रही है होली, मीठापुर एरिया में रंग और आबिर के साथ धमाल। ओडिशा में आज मनाई जा रही है होली, राज्य सरकार ने आज छुट्टी का ऐलान किया है। पंजाब के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में होला मोहल्ला समारोह में गतका मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया गया।